एक छोटे से शहर में शाम का वक्त था। पार्क में हल्की हवा बह रही थी। एक बेंच पर बैठा था रजत, सिर झुका हुआ, आंखों में मायूसी और मन में हार की कसक। उधर से टहलते हुए आ रहे थे ज्ञानेश्वर जी, जो हर दिन पार्क में घूमने आते थे। उन्होंने रजत को देखा और पास आकर बेंच पर बैठ गए। क्या हुआ बेटा, आज बड़े उदास लग रहे हो? ज्ञानेश्वर जी ने स्नेहभरी आवाज में पूछा। रजत ने एक गहरी सांस ली और कहा, पंडित जी, मैं थक गया हूं। पिछले 3 सालों से एक एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। हर बार लगता था कि इस बार निकल जाएगा, लेकिन 3 बार फेल हो गया हूं। अब लगता है कि शायद मैं काबिल ही नहीं हूं। ज्ञानेश्वर जी मुस्कराए। उनकी आंखों में गहरी समझदारी चमक रही थी। उन्होंने थोड़ी देर चुप रहकर पूछा, क्या तुमने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है? रजत थोड़ा हैरान हुआ। बोला, नहीं, सिर्फ नाम सुना है। तभी ज्ञानेश्वर जी बोले, तुम्हारी बात सुनकर मुझे गीता का एक श्लोक याद आ गया। सुनो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते सड्गोस्त्व कर्मणि। रजत ने हैरानी से पूछा, इसका क्या मतलब है पंडित जी? ज्ञानेश्वर जी ने मुस्कुराकर समझाया, इसका अर्थ है, हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। तू कर्म के फल को कभी अपना उद्देश्य मत बना और न ही आलस्य या निष्क्रियता की ओर झुक। फिर वो थोड़ा ठहरकर बोले, देखो बेटा, तुम्हारा काम था मेहनत करना, वो तुमने किया, लेकिन फल क्या मिलेगा, कब मिलेगा, ये तुम्हारे हाथ में नहीं होता। मान लो कि एक किसान बीज बोता है, मेहनत से फसल उगाता है, लेकिन कभी मौसम धोखा दे देता है, तो क्या वो फिर से बीज बोना छोड़ देगा? रजत ध्यान से सुन रहा था। तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं है, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। तुम फिर कोशिश करो, लेकिन इस बार सिर्फ फल के डर से नहीं, अपने कर्म के प्रति सच्ची निष्ठा से। जब मन फल की चिंता से मुक्त होता है, तभी सच्ची कोशिश होती है। रजत की आंखें भर आईं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी पंडित जी। मैं फिर से कोशिश करूंगा पूरी ताकत से, लेकिन इस बार बिना डर और बिना पछतावे के। अगले दिन रजत ने पंडित जी के लिए एक खास तोहफा तैयार किया, एक ब्लॉग जिसका नाम रखा गीता ज्ञान। उसने कहा, अब आप अपने अनुभवों और गीता के श्लोकों के जरिए और भी लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। जैसे आपने मुझे उम्मीद दी, वैसे ही न जाने कितनों को नई राह मिल सकती है। पंडित जी भावुक हो गए। गुरुदक्षिणा में तुमने जो दिया है, वो अनमोल है। अब अगर मेरा अनुभव और गीता का ज्ञान किसी के जीवन में रोशनी ला सके, तो यही सबसे बड़ा फल है। कहानी का सार, हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम निष्ठा से कर्म करते हैं, तो देर सबेर फल जरूर मिलता है, और तब वो फल केवल सफलता नहीं होता, बल्कि संतोष और आत्मविश्वास भी होता है।